नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। दिल्ली से नहीं, फिर से रांची से। अभी हमने संजय सेठ से मुलाकात की। उनका ये कहना है कि कांग्रेस जीरो पे आउट है झारखंड विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है, ऐसे में महागठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कहना है संजय सेठ का। लेकिन इस चीज पर हमारे साथ, इस बयान पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशोर साहदेव सर, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, आपका क्या कहना है? संजय सेठ ने सिरे से खारिज कर दिया, कह दिया कांग्रेस तो अब है ही नहीं पॉलिटिक्स में। देखिए, बहुत आसानी से बिना संघर्ष के वो चुनाव जीत के आए हैं। जनता ने उनको समर्थन दिया है। लेकिन अगर वो पिछले 5 साल का कार्यकाल के बारे रघुवर दास का बतलाते कि रघुवर दास को राज्य की जनता क्यों वोट करेगा, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होता। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कांग्रेस फोबिया हो गया। वो अपनी बातों को नहीं बताकर हमेशा कांग्रेस की चर्चा करके और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। नीचे लोग 5 साल अगर सत्ता में रघुवर दास यहाँ रहे हैं और चुनाव आने वाले हैं, तो स्वाभाविक तौर पर राज्य की जनता सवाल रघुवर दास से करेगी कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या किया। इसका जवाब तो वो कभी देते नहीं, कभी उपलब्धि बताते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धि रही है। और केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की ये भली भांति समझ चुकी है कि झारखंड में रघुवर दास की वापसी नहीं होने वाली है। इसलिए 21 जून जब योग दिवस था, तब से लेके अब तक प्रधानमंत्री के 3 दौरे हो चुके, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 दौरे हो चुके, उनके कार्यकारी अध्यक्ष के 4 दौरे हो चुके, उनके 2 दर्जन मंत्रियों की लगातार झारखंड में कैंपिंग चल रही है। अगर इतनी शक्तिशाली रघुवर दास हैं, इतने इनको अपार जन समर्थन प्राप्त है, तो क्यों उनको केंद्रीय नेतृत्व पर के भरोसे रहना पड़ रहा है? मुझे लगता है कि राज्य की जनता ने नकार दिया है उनको, और केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को समझती है। इसलिए लगातार झारखंड में फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। उनका एक ही उपलब्धि है कि वो 5 साल दूसरे के भरोसे, दूसरे दल से आए हुए एमएलए के भरोसे उन्होंने 5 साल तक शासन किया है। अब आने वाले समय में भी जिस प्रकार दूसरे दल से लोगों को वो लेकर के आ रहे हैं, अभी पिछले दिनों देखे लातेहार के एमएलए को लेकर के आए, फिर अभी मांडू के जयप्रकाश भाई पटेल की बात चल रही है। उनका संगठन इतना सुदृढ़ है, उनका अगर नेतृत्व इतना सक्षम है, उन्होंने अगर राज्य की जनता के लिए काम किया है, तो फिर उनको दूसरे दल के भरोसे क्यों रहना पड़ रहा है? ये सवाल मेरा है भारतीय जनता पार्टी से। और हर अपराधकर्मी, बलात्कारी, 302 के आरोपी, सभी के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी का कि उसमें आप आइए, शामिल होइए और टिकट प्राप्त कीजिए। पिछले दिनों आप लोगों ने प्रदेश कार्यालय में ये घटना देखा होगा, और कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश कार्यालय किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला बंद था, जबकि नेताओं के तो घर के दरवाजे खुले रहते हैं, कार्यालय का तो बात छोड़िए। ये परिस्थिति है राज्य के अंदर में। तो ऐसे में राज्य की जनता ने इनको नकार दिया है, और आने वाले समय में ये सारे बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आपने कहा उपलब्धियों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन संजय सेठ ने गिनाया है उपलब्धियां। उन्होंने कहा उज्ज्वला घर घर पहुंची है, उन्होंने कहा आयुष्मान घर घर पहुंच रहा है, उन्होंने ये भी बताया सड़कें की जाल जो रघुवर सरकार के काल में बहुत अच्छी बिछी है। आज मैंने भी उनके कुछ शिलान्यास और कुछ योजनाओं के बारे में बयान दिया है, जो प्रिंट मीडिया में भी आया है। ये लोग इतना धोखा देते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय से इन लोगों ने फ्लाईओवर का निर्माण के लिए शिलान्यास करा दिया। 6 माह बीत गए, लेकिन अभी तक उसमें एक ईंट जुड़ाई नहीं हुआ। मंडल डैम के लिए प्रधानमंत्री स्वयं आए थे, और उन्होंने बिहार के सांसद, झारखंड के सांसद और तमाम तामझाम के साथ उन लोगों ने मंडल डैम का पुनः शिलान्यास कराया। उसका भी एक ईंट जुड़ाई नहीं हो पाया। गंगा पुल के लिए साहबगंज में प्रधानमंत्री स्वयं आए थे, शिलान्यास किया था, 1.5 वर्ष बीत गए, उसमें कुछ काम नहीं हुआ। रह गई बात कि वो उज्ज्वला योजना और जो आयुष्मान भारत की चर्चा वो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उज्ज्वला आज भी लोगों के घर घर तक नहीं पहुंच पाया है। जिस ODF की बात करते हैं, आज भी गाँवों के अंदर में बोर्ड लगी हुई है
कि ये गांव जो है सो पूरी तरह से ODF हो चुका है, लेकिन आज भी काम करने की आवश्यकता है। और जिस आर्थिक हालात से देश गुजर रहा है, उज्ज्वला योजना अच्छी योजना हो सकती है, लेकिन योजना के सफलता के पहले ही भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 नई योजना लेकर के आ जाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि की बात अगर हम करें तो पहले संगठन पर्व लेके आए, फिर घर घर रघुवर लेके आए, फिर आशीर्वाद योजना लेकर के आए, जनता से आशीर्वाद के लिए गए, फिर और कई तरह की बातें जो हर दूसरे दिन चेंज हो जाता है, उनका संगठन का कार्यक्रम बदल जाता है, नई नई योजना लेकर के चले आते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने पार्टी के जो भी पार्टी कार्य है उस पर वो ज्यादा फोकस करें, नेशनल स्कीम्स पे कहीं ना कहीं कम फोकस है आपका। देखिए, नेशनल के द्वारा भी स्कीम लॉन्च किया गया, अगर वो उज्ज्वला की चर्चा करेंगे और जो बीमा वाला आयुष्मान भारत की चर्चा करेंगे तो हम भी चर्चा करेंगे। स्टैंड अप इंडिया का क्या हुआ, स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, डिजिटल इंडिया का क्या हुआ। मेरे पास 150 लिस्ट है जिसमें कि उनका कुछ काम नहीं हुआ है। और उनका परसेंटेज, किसानों को इन्होंने वादा किया था, भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों को इन्होंने वादा किया था कि हम आय का, आपका जो लागत मूल्य है उसका समर्थन मूल्य का 1.5 गुना देंगे। ये सरकार खुद गई सुप्रीम कोर्ट में और मुकर गए हलफनामे से, हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया कि ये संभव नहीं है कि हम 1.5 गुना दाम दे सकते हैं। अब कहते हैं कि 2022 तक जो हम करेंगे। तो कई बातें हैं। और देखिए, कोई भी सरकार आती है, किसी भी राजनीतिक दल का आती है, उसका काम है जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के हित में लागू करना। अपना पीठ थपथपाना उनका काम नहीं। और जो जनता है वो उनको मैंडेट देती है। और ये इनका जो है जो मुख्य मुद्दे हैं उससे भटकाव करके ये दूसरे मुद्दे की ओर ले जाते हैं। झारखंड में अब चर्चा करते हैं कि हमको 370 का क्या हुआ, 35A का क्या हुआ, NRC का क्या हुआ। तो हम ये कहेंगे कि झारखंड में रांची शहर में आपके कांके में 3 किसानों ने पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या किया है। जिस मनरेगा में का कुआं किसान ने खोदा था उसी में कूद करके जान देता है, उसका क्या हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर में घुस के नक्सलाइट को मारेंगे, उसके सुबह में दसमफॉल में 2 हमारे जवान की हत्या हो जाती है, उसका क्या। तो कई ऐसी सवालें हैं। जब यहाँ के लोगों का जमीन छीना जाता है, वो जब आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है। और यहाँ जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको 1 रुपया में 100 एकड़ जमीन दिया जाता है। तो ये चीजें हैं। आज कॉरपोरेट टैक्स घटाने की बात चल रही है, कॉरपोरेट टैक्स को घटाया गया है, लेकिन आप समझिए कि जब तक बाजार में डिमांड नहीं आएगा, जब तक मध्यम वर्गीय परिवार के पास पैसा नहीं आएगा, तब कॉरपोरेट टैक्स घटा के तो आप कॉरपोरेट घराने को सिर्फ मदद पहुंचा रहे हैं। एकदम सही बात है। तो इस तरह की बातें हैं, कई सवाल हैं और जनता निश्चित तौर पे सवाल सरकार से करेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस ने क्या किया? अगर कांग्रेस ने कुछ किया है तो कांग्रेस तो सत्ता से बाहर है। आज सत्ता आपके पास है तो आप कांग्रेस को क्यों कोस रहे हैं? कांग्रेस के लोग सवाल आपसे करेंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपने सरकार को बहुत बेहतरीन तरीके से घेरा। बारी हमारी है, हम कांग्रेस को घेर रहे हैं। बेगा पत्रकार सर, कितने सीट पे क्या कैलकुलेशन है महागठबंधन का सीटों के लेके, और क्या कांग्रेस और JMM में वही बॉन्डिंग बनी हुई है या कहीं ना कहीं सीटों को लेकर तकरार अभी भी कायम है? जी नहीं, लोकसभा के चुनाव में हम 7-4-2-1 के फार्मूला पर चुनाव मैदान में गए थे। 7 सीटें कांग्रेस ने लड़ा था, 4 JMM ने लड़ा था, 2 सीट JVM और 1 सीट RJD। जो 4 पार्टियां अलायंस में थी और बहुत यूनाइटेड संगठित होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। 2 सीट में हमें सफलता मिली और 3 सीटों में मामूली अंतर से हम हार गए। लेकिन इन चारों दलों में से किसी ने अब तक ये नहीं कहा है कि हम महागठबंधन से बाहर जा रहे हैं। सबने ये कहा है कि हम महागठबंधन के अंदर हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर में कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, उनके समर्थकों का दबाव होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। अब 81 सीटें हैं तो ये आप अगर अकेला भी कांग्रेस पार्टी लड़ती तो भी ये चुनौती कांग्रेस पार्टी के समक्ष आती कि एक विधानसभा में 10-10 लोग जो हैं सो प्रत्याशी होते हैं और टिकट की मांग करते हैं। लेकिन जहाँ 4 राजनीतिक दल है तो ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि सीटों के बंटवारे में थोड़ी सी तकरार और
कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, इन बातों को लेकर सभी राजनीतिक दल के अपने अपने तर्क भी होंगे और ये भी होंगे। लेकिन हम पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि अभी जब आज के दिन तक किसी ने ये नहीं कहा है कि हम अकेले चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि महागठबंधन है और महागठबंधन की बैठक पूजा के बाद भी होगी। और मोटे तौर पर जो है सारी बातें जो है वो पहले से चली आ रही है। चूंकि लोकसभा चुनाव के ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, तो जो नई फ्लेवर के साथ चारों पार्टियां बैठेगी और इस बार प्रयास ये भी हो रहा है कि लेफ्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां, वामपंथियों को भी हम साथ लेकर के आएंगे और उनको भी। राजद 14 सीट की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से मांग करते हैं। राजद ने 14 मांग किया, लेकिन उनकी क्षमता कितने में लड़ने की है। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि जीत की संभावनाएं सबसे महत्वपूर्ण है। जी। सबसे महत्वपूर्ण है कि जीत की संभावनाएं किस राजनीतिक दल का है और किस उम्मीदवार का है, उसको स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और ये हम महागठबंधन के बैठक में भी बहुत स्ट्रांगली इन बातों को रखेंगे कि जो जीतने योग्य प्रत्याशी हैं, तो कहीं ऐसा अगर लगेगा कि हमें बैकफुट पे आना चाहिए, तो हम निश्चित रूप से आएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए हम बहुत ही कटिबद्ध हैं और हम लोग किसी भी स्तर पर त्याग करने को भी तैयार हैं। ये हमारे साथ थे किशोर सहदेव, जो कि बहुत खुले तौर पे और बड़े साफ और बेबाक तरीके से उन्होंने बताया कि अगर जरूरत पड़ेगा तो त्याग भी करेंगे। लेकिन जो आरोप संजय सेठ ने लगाया था कि महागठबंधन नहीं है, उनको सिरे से खारिज करते हुए किशोर सर ने बताया महागठबंधन यूनाइटेड है। जरूरत पड़ने पे हम फ्रंट फुट से बैकफुट पे भी आएंगे। जो उम्मीदवार जीतने योग्य होगा हम उसे ही टिकट देंगे। ये जरूरी नहीं है, पार्टी हम बाद में देखेंगे, उम्मीदवार को हम पहले देखेंगे, उसके स्ट्रेंथ को देखेंगे। बने हुए आप सिटी पोस्ट के साथ। सिटी पोस्ट झारखंड विधानसभा से एक एक छोटे से छोटे अपडेट्स देती रहेगी। बने रहें आप सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।